नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। चिराग पासवान के अच्छे दिन आने वाले हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही पीएम मोदी अपने कैबिनेट में फेरबदल करने वाले हैं और चिराग पासवान को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इससे पहले इसी साल के शुरुआत में और बजट सत्र के बाद कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस बार बताया जा रहा है कि कैबिनेट में फेरबदल के साथ ही भाजपा संगठन में भी बदलाव कर सकती है और जेपी नड्डा की टीम का नए सिरे से गठन भी किया जा सकता है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के रास्ते आने वाली सारी परेशानियों को दूर किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस ने बगावत करके उनके पार्टी के 5 सांसदों को अपने साथ मिला लिया। इस तरह से चिराग पासवान अपने पार्टी के अकेले सांसद ही बच गए। फिर भी भाजपा हाईकमान का मानना है कि जितनी पकड़ चिराग पासवान की अपने वोटरों पे है, उतनी पकड़ उनके चाचा पशुपति पारस की नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में भाजपा चिराग पासवान को अपने साथ मिलाना चाहती है। वैसे तो चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताते हैं, लेकिन हनुमान को उनकी तपस्या का फल मिलने वाला है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि यही चिराग पासवान है जो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। उसी का फल चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने दिया भी, क्योंकि जानकारों का मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के तोड़ने में जदयू के बड़े नेताओं का हाथ रहा या नीतीश कुमार का खुद हाथ रहा। जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, तब तक चिराग पासवान को एनडीए में शामिल नहीं किया गया। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो यह माना जा रहा है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा बन सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान अगर एनडीए के हिस्सा होंगे तो उनके चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी अड़े हैं कि जब तक उनके चाचा एनडीए के हिस्सा होंगे तब तक चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा नहीं बनेंगे। वैसे भारतीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चाचा और भतीजा के बीच सुलह हो जाए, लेकिन चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के किए गए विश्वासघात को कभी भुला नहीं पा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि अगर दोनों के बीच सुलह नहीं होती है तो पशुपति पारस का भाजपा गठबंधन क्या करेगी, क्योंकि राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो भाजपा चाचा पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखा सकती है और उनके मंत्री पद को छीना भी जा सकता है और चिराग पासवान को ताज सौंपा जा सकता है। पिछले दिनों आपने पशुपति पारस के 2 सांसद महबूब अली कैसर और बीणा देवी चिराग पासवान से नजदीकियां बनाने की फिराक में लगे हैं। वैसे तो चिराग पासवान जब से हाजीपुर लड़ने का संकेत दिए हैं तब से पशुपति पारस बेचैन दिख रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। लेकिन चाचा पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि ये हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान की सीट है और हम उनके राजनीतिक वारिस हैं। अगर ये लड़ाई लोकसभा तक जाती है तो भाजपा फिर चिराग पासवान के साथ चली जाएगी और पशुपति पारस को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब तो मानो ऐसा लगने लगा है कि पशुपति पारस की राजनीति समाप्त होने के दौर में है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।